ठाकुर सिंगर। आज आपके बीच में इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष लोटस टावर टीवी पर हम लोटस टावर टीवी की तरफ से विजय तिवारी जी का उनको भी आमंत्रित करना चाहते हैं। आज सुबह से ही लोटस टावर टीवी ने ये बात बता दी थी कि आज आपके साथ एक विशेष वार्ता होने वाली है। हमारे साथ बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। तो जिस तरीके से आपने स्पेशल स्पिरिचुअल जोन डिक्लेयर कराया और आज स्पेशल स्पिरिचुअल जोन में बहुत ज़्यादा कार्य भी चल रहा है, उसमें आप किस तरीके की योजनाओं को लेकर आ रहे हैं? पहला सवाल हमारा आपसे ये है। देखिए, ऐसा है, जो हमारा विशेष आध्यात्मिक क्षेत्र है अयोध्या का 125 किलोमीटर रेडियस, इसमें 182 ब्लॉक है जी। हमने फर्स्ट फेज में यहाँ पे हमने हर ब्लॉक में एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ में हम अपने इंस्टीट्यूट की पार्टनरशिप कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप तो हमारा ये हो गया। दूसरा स्टेप हम जो अभी करने जा रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हमारा काम शुरू हो गया है जी। हर ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख, विधायक और सांसद और जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से उसमें ग्राम सरपंच भी अपना रोल कर सकते हैं जी। हम 182 ब्लॉक में, हर ब्लॉक में एक जो हमारा तालाब या जंगल की शेप में जो गांव में होता है ग्राम पंचायत में जी, उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जी। तो आइडिया सिर्फ इसमें ये है कि वहां पे हमारी अलग अलग संस्थाओं के साथ में भागीदारी हो रही है, क्योंकि ये हम एक भागीदारी का हमारा प्रोग्राम है। इसमें तमाम कंपनीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तमाम फेडरेशंस को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, स्पोर्ट्स एसोसिएशंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, चेम्बर्स को भी हम उसमें इनवाइट कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स को भी इनवाइट कर रहे हैं और जो उस बेल्ट में राज परिवार है उनको भी इनवाइट कर रहे हैं। रायबरेली से हमको अनुपम मिश्रा जी देख रहे हैं। अच्छा, एक बार हमारा चैनल उनके यहाँ भी जा चुका है, तो अभी वो देख रहे हैं गांव में किस तरीके से आप लोगों को जोड़ रहे हैं। 182 मतलब जो जिले हैं या ब्लॉक्स हैं, जो भी आप बता रहे हैं, तो इन लोगों को भी हम अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। देखिए, क्या है कि हम चाहेंगे कि हर ब्लॉक में एक युवा खड़ा हो हमारे साथ जी, और वो फिर हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करे, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है कि उसमें 100 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश होना चाहिए। 100 करोड़ रुपए प्रति ब्लॉक, प्रति अच्छा। ब्लॉक। अच्छा, अब जैसे अभी हमारी आर्चरी एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश आर्चरी एसोसिएशन से बात चल रही है जी। ठीक है, हमारे जो आर्चरी एसोसिएशन के अर्जुन मुंडा जी अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, उनको भी इसमें हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्योंकि हमारी ये राम जी की धरती है और राम जी उस समय के सबसे बड़े आर्चर रहे हैं आर्चरी। अच्छा ये हाँ, धनुष विद्या आपने देखा होगा, हर जगह राम जी के साथ धनुष बाण रहता है जी। आर्चरी ओलंपिक गेम है जी। और आर्चरी जो है हमारा ट्राइबल एरियाज में भी आर्चरी का बड़ा कहीं कहीं पे उसका है, मध्य प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट में, उस समय लोकल लेवल पे लोग बॉय एरोज बना लेते रहे हैं। अच्छा, तो इसमें आर्चरी में ओलंपिक गेम है, भारत का अच्छा प्रदर्शन है जी। तो हम चाहेंगे इस बेल्ट में हम उस तालाब पे पहले हम आर्चरी और अन्य कुछ चीजों को वहां पे डेवलप करेंगे जी। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी ब्लॉक प्रमुखों से हम बात कर रहे हैं कि भाई आप अपने ब्लॉक में एक किसी भी ग्राम पंचायत में आप एक तालाब जो ऑलरेडी वहां पे है उसके साथ हम उस तालाब पे हम एक स्पोर्ट्स का एक सिस्टम, जहाँ पे इंडियन स्पोर्ट्स तो बहुत महंगे नहीं है जी, क्योंकि महंगे खेल गांव वाले अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमें तो उनको एक तरह से व्यस्त करना है। दूसरा, कैसे हम स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल ओलंपिक्स के इवेंट्स में जा सकते हैं, प्लस एक एक्टिविटी का एरिया वहाँ पे हो। तो इसके लिए अभी हमने आर्चरी को एक वो जोड़ा है और भी हम 8-10 उसमें एक्टिविटीज जोड़ने जा रहे हैं। एक आयुष के सेंटर को भी हम लोग वहीं पे लेके आएंगे, जिसमें आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी के सिस्टम्स हैं। उसमें हम कई जो गुणीजन हैं हमारे पूरे भारत में, अलग अलग गुणीजन का मतलब क्या हुआ? गुणीजन वो है जिनको ट्रेडिशनल नॉलेज है। अच्छा, ठीक है। पहले हमारे क्योंकि हमारा जो सिस्टम रहा है पूरा गुरुकुल पद्धति से चलता रहा जी। आज भी बहुत सारे ऐसे वैद्य हैं
जी हमारे तो इंडिया में हर राज्य में लगभग सबसे बात काफी लोगों से बात चल रही है जो लोग इस कोविड-19 को 100% क्योर कर रहे हैं। कोविड-19 को 100% क्योर क्योर कर कर रहे रहे हैं हैं। वो, अरे ठीक है। और वो कहते हैं कि भाई आप हमारे पास, आयुष ने भी, मंत्रालय ने भी कुछ किया है, उनके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। जहाँ पे आयुष का हो रहा है, ऐसे मेरी जानकारी में आया है कि वहाँ पे कोई भी डेथ नहीं हुई है, ठीक है, जहाँ पे आयुष मंत्रालय के प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अब ये तो इसको क्या कहेंगे कि हम लोगों का दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम लोग अपने ट्रेडिशनल सिस्टम्स को अपग्रेड नहीं करते। गांव को हमने आगे बढ़ने नहीं दिया है। जी। हमने उसको एक भिखारी भूखा नंगा हमने जी। उसकी ब्रांडिंग कर दी है। अच्छा, इस ब्रांड से उसको निकलना जरूरी है। जैसे गांव में हमारा अन्नदाता रहता है, हमारा सारा दूध, फल, सब्जी, सब चीज गांव से आती है। जी इनफैक्ट लेबर भी गांव से ही निकल करके शहरों में आती है। जी लेकिन हम यहाँ, हमारी दृष्टि में, सरकार की दृष्टि में, नीति आयोग की दृष्टि में उसका एक भिखारीपन का मॉडलिंग भी है। क्योंकि ऐसा ना हो कि भविष्य में भी हमें कोई, मतलब भविष्य में क्या? अब सांसदों से गांव कटा न रहे, जी ठीक है, ये हमें ध्यान देना है। क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो जब से हमारा भारत आजाद हुआ है तब से हो रहे हैं, पैसा बराबर जा रहा है। आज की डेट में भी 124 बैकवर्ड जिले हैं हमारे भारत में। आपके कहने का मतलब ये है कि सरकारें आपके इन योजनाओं में आपका सहयोग नहीं कर रही हैं? नहीं, ये हमने ऐसा नहीं कहा, ये हमने मतलब नहीं है? कहा है। हम उनसे उस सहयोग की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम तो जो जर्नल कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो गांव को खुद जागृत होना पड़ेगा। जी अगर हम अपने सामान में खुद चोरी कर रहे हैं और दोष हम सरकार को दें, किसी बाहरी व्यक्ति को दें जी। जिसका गांव से कोई लेना देना नहीं है, जो यहाँ पे दिल्ली में बैठ के एयर कंडीशन कमरों में बैठ के नीति निर्धारण करते हैं, जी या जो सांसद हैं कि बस 5 साल में 1-2 बार, सब गांव तो विजिट ही नहीं कर पाते, इतना बड़ा क्षेत्र होता है, जी ठीक है। और कई बार तो कुछ लोग, कई सांसद तो ऐसे, उनके दर्शन भी दुर्लभ होते हैं, जी ठीक है। तो वो नहीं, हमारा तो गांव को जागृत करना है। जी गांव जागृत होना चाहिए, जो- गांव के लोग जागृत होने जी। चाहिए। जो इसीलिए युवा हैं आपके साथ, जो युवा हैं, आप अलग अलग विश्वविद्यालय के साथ, यूनिवर्सिटीज के साथ जो टाई अप कर रहे हैं, उनको गांव के जो यूथ है, उन लोगों को क्या बेनिफिट है आपकी इस योजना से? देखिए, बेनिफिट जो अभी कोरोना काल में जो कोविड-19 हुआ है, जी इसमें सबको बेनिफिट समझ में आ गया होगा जी कि शहर ने कैसे खदेड़ा गांव को, जी ठीक है। शहर में बसे हुए जो भी यहाँ के राजतंत्र, शहर ने कैसे खदेड़ा गांव को? जी बॉम्बे से, गुजरात से, तमाम और जगह से, दिल्ली से, जी ठीक है, अलग अलग जगह से गांवों को कैसे खदेड़ा गया साजिश के तहत। तो वो गांव जिसने शहर बसाए, उसी गांव को उन्होंने, उसी गांव के लोगों को इन्होंने खदेड़ दिया। और वो बेचारे, कोई बच्ची 1200 किलोमीटर साइकिल चला रही है, कई लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। जी तो ये भूखे नंगे, कई लोगों की डेथ्स भी हुई रास्ते में, बहुत परेशानी हुई, और एक बड़ा दुख दर्द, ये दुख भरा हुआ समय निकला। अभी भी है, अभी भी, क्योंकि अभी भी हम सिर्फ टीवी में खाली ये देखते हैं कि कोरोना 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 इतना बढ़ रहा है, इतना घट रहा है, ये हो रहा है। कोई ये नहीं बता रहा, कोई ये नहीं है कि हमारे गांव में क्यों नहीं गया कोरोना। जी पहले गांव में तब कोरोना पहुंचा है जब यहाँ से माइग्रेशन शुरू हुआ है, जी जब शहर के लोग जाने लगे हैं। और वहां पे भी कई सारी अनियमितताएं हो रही हैं। आंकड़े तो अलग बताते हैं, जी अब कहीं कुछ कुछ सुनने को आता है, तो वो तो फैक्ट्स एंड फिगर्स सरकार का काम है। हाँ, हमारा तो सिर्फ काम ये है, हम जिसको जानते हैं, जिसको समझते हैं, कि हमारा गांव में कोरोना, हमारे गांव में कोरोना नहीं रहा। जी अब नहीं रहा तो भविष्य में और कैसे ना हो, और किन कारणों से नहीं रहा है। क्योंकि वहाँ का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, हमारा एनवायरनमेंट साफ सुथरा है, पानी, जलवायु, वन औषधि, वो सब चीज़ें रही हैं। उसको हमें और मजबूत करने की ज़रूरत है। जो भी वहाँ पे वन औषधियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको और खूब लगाएं। नीम है, पीपल है, पाकड़ है, ये सब खूब लगाइए। बारिश का मौसम है, खूब लगाइए। और औषधियों को पहचानिए। जो वहाँ के गांव में आपके पास गुणीजन है,
जो ट्रेडिशनल नॉलेज के लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करिए, उनको सम्मानित करिए, क्योंकि बहुत सारे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, कि लोग उसको टोना कहें, टोटका कहें, ब्राह्मण कहें, पंडित कहें, वैद्य कहें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सारे रोग, कई सारे रोगों को वहीं पे वो लोग निदान करते हैं। जी। सांप काट लेता है, जहर वहीं पे ठीक कर लेते हैं। जी। गांव में अब तो होने लगा है, पहले तो डिलीवरीज नॉर्मल होती थी, शहर में तो मैक्सिमम सिजेरियंस हो रही हैं। हाँ जी। ठीक है, गांव में बीपी और ये सब वो सब, जबकि जितनी हमारी डायग्नोस्टिक्स मशीनें हैं उतना ही हमको बीमारी पता चलता है, क्योंकि हम हर क्षण अपने आप को चेक करेंगे तो मालूम चला कि वो कोई ना कोई बीमारी नजर आएगी। जी। अपन हाफ के चढ़े सीढ़ियों पे, अचानक हमने देखा ब्लड प्रेशर बढ़ गया भैया। जी। तो हाफ के चढ़े हो, ये भी तो समझो ना कि आप भाग के आए हो, तो थोड़ी देर रिलैक्स करो। आपने अचानक कोई चीज ऐसी खा ली कि आपको अपच हो गया, तो अपच हो गया तो क्यों हुआ है, किस कारण से हुआ है, तो आप उसको देख नहीं रहे, आप कह रहे मेरा शरीर खराब हो गया। जी। और जैसे गांव के ज़्यादातर लोग वैसे तो प्राकृतिक तौर पर प्रकृति के साथ ही चल रहे होते हैं, वो तो आपने बहुत अच्छी सलाह दी। इसके अलावा जैसे आपने पिछले दिनों कई वार्ताओं में बताया कि हम जो विश्वविद्यालय से बच्चे हैं वहाँ पढ़ रहे हैं, उनको हम गांव के साथ जोड़ेंगे। एक क्लब बनाने की भी काफ़ी मतलब आपने शुरुआत भी की है, कई जगह गए भी हैं। उसके अलावा आयुष को किस तरीके से आप गांव में जोड़ रहे हैं? देखिए, आयुष तो पहले से गांव में जुड़ा रहा है। जी। ठीक है, अब क्योंकि गांव अपनी वैल्यू नहीं समझता है, गांव अपने ट्रेडिशनल सिस्टम्स की उसको नहीं समझता है, प्लस हमने इतने वर्षों की गुलामी सही है तो वो हमारे मानसिकता में आ गई। हम सब अंग्रेजी दवाइयों को बहुत ज्यादा महत्व देने लगे। जी। अब जैसे सिंपल चीजें हैं, हम लोग पहले नमक ये वाला नहीं खाते थे जो पैकेट में आता था। ठीक है, सेंधा नमक खाते थे, डली का नमक खाते थे, तो वो सब जो है इसमें आ गया, मालूम चला इससे कई सारे रोग हो रहे हैं। चीनी, हम लोग पहले गुड़ खाते थे, अब चीनी खा रहे हैं, चीनी के साथ एक अलग रोग आ रहा है, डायबिटीज। आपको सत्यम राठी जी नमस्कार कह रहे हैं। नमस्कार राठी जी। और मतलब चीनी गुड़ जो भी है, चीनी को इतना प्योर करते करते अभी हम लोग एक दिन सुन भी रहे थे कि काफ़ी ऋषि मुनि जो बोल रहे हैं कि भाई चीनी जो है वो पॉइजन बन जाती है, जब उसको जितना उज्जवल करते जाओगे गुड़ को उतना ही वो पॉइजन का रूप ले लेता है। हमने सुना है कि आपने कोरोना टी भी बनाया है। हाँ जी, ये देखिए ना, कोरोना चाय हमने आपके लिए मंगवाई है। हाँ जी। इसमें देख लीजिए, बहुत बढ़िया है। हाँ, दिखाई भी नहीं दे रही वैसे तो। हाँ। हाँ, तो क्या कहते हैं, उसके बाद इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष होने के नाते आपके ऊपर बहुत सारे जो अलग अलग कंपनीज हैं उनका भी दारोमदार रहता है, तो क्या आप उनको गांव के साथ जोड़ने में भी कुछ उनका इनकम सोर्स बढ़े और गांव के लोगों को भी बेनिफिट हो, इस तरीके का कुछ टाइप कर रहे हैं? एकदम हम तो बहुत सारी कंपनीज को वेलकम कर रहे हैं, कईयों को हम लेके भी जाते हैं क्षेत्र में जी, क्योंकि पॉपुलेशन तो वहाँ भी है। जैसे अभी वहाँ पे मेन अभी हमारा फोकस क्या है कि इस गांव, मतलब एक जो हमारे 182 हम तालाबों को जो देख रहे हैं, जहाँ पे हमारे खेलकूद और एक सिस्टम डेवलप करना है। 182 तालाब लेने का मतलब क्या हुआ? तालाब, क्योंकि वो एक ऐसी बंजर सी जगह होती है जी। दरअसल तालाब बनाने का मकसद ये होता था कि गांव में अलग अलग तरफ जहाँ पे वो होता था जलाशय बना देते थे, पानी स्टोरेज के लिए, वाटर लेवल ऊपर रहे, और वो फिर बाद में जानवरों के सिंचाई के अन्य कामों में आता था, पीने के। जी। अब तो खैर सरकार ने बहुत सारे ऐसे तालाब बनाए जिसमें पानी कभी नहीं आता। अच्छा। क्योंकि तालाब खुदाई जो है, उन्होंने सिर्फ एक उनका टास्क होता है कि हमने 500 तालाब बना दिए, हमने 1000 तालाब बना दिए। ठीक है, तो क्योंकि ये भी देखना जरूरी है कि तालाब बनाया तो पानी नहीं आया, इसका मतलब तालाब बनाना तो बेकार हो गया। जी। ठीक है, क्योंकि शायद तालाब गलत जगह बना दिया होगा। जी। या फिर तालाब आपने खाली बना दिया, उसके आसपास पेड़ पौधे नहीं है, क्योंकि आप सारा पेड़ काट दीजिए, रेगिस्तान बना दीजिए, तो पानी कहाँ से आएगा? जी। पानी तो हमारे पास पौधे, जितने हमारे पेड़ पौधे वो खींचते हैं। जी। गुणीजनों को आप कैसे जोड़ रहे हैं अपने साथ? कैसे मतलब उनको ढूंढा जाए कि गुणी जन है? देखिए, वो तो अपने आप नजर आते हैं और गांव वालों को पता होता है। जैसे कहीं भी गांव में, और अब तो बहुत धीरे धीरे वो हो गए, इसको हमने
काम तो हम लोग बहुत 1990 से कर रहे हैं, लेकिन 2005 में हमने इसको भारत सरकार के साथ मिलकर के योग विद्या जागृति अभियान, योग विद्या जागृति अभियान, इंटरनेशनल होलिस्टिक हेल्थ मूवमेंट शुरू किया। जी ठीक है कि भाई ये और इसको फैला दिया जी। अब इसका पे सम्मानित किया जी उनके बहुत सारे हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम्स कराए जी और अभी भी हम लोग कराते रहते हैं। तो ये अभी हमारा पहला जो गुणीजन और अन्य जो लोग हैं, हम ब्लॉक लेवल पे 21 लोगों की एक छोटी सी रिटायर्ड जो पेंशनर्स हैं, 21 लोग जो रिटायर्ड 21 पेंशनर्स, लोगों की संख्या आपने कुछ विशेष सोच के रखा है या क्या कहते हैं, और किस किस फील्ड से रिटायर्ड होने ये चाहिए? तमाम जो भी लोग वहाँ पे पेंशन पाते हैं, अपना इसका सीधा सीधा उद्देश्य ये है कि अब आप रिटायर हो गए हैं, आपको पेंशन मिलती है, तो एक तरह से अब आपका उत्तरदायित्व है कि आप समाज के ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट्स करें। क्योंकि जैसे अब हमारे गांव में बाग हैं, अलग अलग जो पेड़ लगा हुआ है, आज की पीढ़ी ने तो कोई पेड़ लगाया नहीं मैक्सिमम, ठीक है, काटने का काम और किया है, लेकिन हमारे जो बुजुर्गों ने लगाया है तभी हमें आज फल मिल रहा है। इसका मतलब हमें आज दोबारा से पौधे लगाने पड़ेंगे, पेड़ लगाने पड़ेंगे। ये इनको समझना और समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिटायर्ड व्यक्ति 60 साल 65 साल हटने के बाद अपने गांव पहुंचता है, या कई लोग गांव से रह करके भी काम कर रहे होते हैं, फिर वहां पे उनके बच्चे या तो मैक्सिमम शहर में चले जाते हैं। अब वो उन्हीं बच्चों के लिए अपने उसी के इर्द गिर्द अपना सारा काम करते हैं, पैसा बचाए हुए हैं, जिसमें बाद में बच्चे झगड़े करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज में डिस्प्यूट होता है। क्योंकि कई केसेस में तो हमको देखने में आता है कि शहरों में लोग रहते हैं, 2-2 3-3 4 मकान बना लिया है, बच्चे विदेश में हैं या कहीं और जगह है, यहाँ पे पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, उसके बाद बच्चे आकर के लड़ाई करके वो प्रॉपर्टी को डिस्प्यूट करके वापस वो बेच करके वापस चले जाते हैं। जी, तो जीवन भर आपने किया क्या? सही बात है। आपका जीवन तो व्यर्थ हो गया। मतलब आपने तो अपनी जड़ों को ही छोड़ दिया, आपने संस्कृति को छोड़ दिया, तो आपके पास तो कुछ मायने मतलब ही नहीं है। हाँ, नहीं, वो तो खैर बच्चों का है, क्योंकि आपने जैसा उनको पाला है, जैसा आपने उनको ज्ञान दिया है, जी क्योंकि आपने उनको उसी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ दौड़ाया है, तो वो उधर दौड़ के चले गए, तो इसमें दोष आपका है। वो दोष आदमी ये समझता है कि भाई हमारे बच्चे बड़ी तरक्की कर रहे हैं, और बाद में पता चलता है कि उन्होंने अपनी ही जड़ें छोड़ दी। हाँ, तो हमारा तो ये रिटायर्ड लोगों से है, जिसको हम हर ब्लॉक में 21 हमने इसलिए रखा है कि क्योंकि एक समूह मिल करके उसको डेवलप करे, कोई भी छोटा कार्यक्रम करे तो आपस में 1,000-500 रुपए मिलाया, कार्यक्रम हो गया। जी ठीक है, क्योंकि हर चीज में सरकार के पास भीख मांगने जाना, आपको पेंशन मिल रही है, आपका जमीन है, मकान है, खेती है, तब भी आप भीख मांग रहे हैं, आपके बच्चे बड़े हो गए, वो भी कमा रहे हैं, तो आप फिर उस बीपीएल की, एपीएल की, राशन कार्ड की तमाम लाइनों में खड़े हो रहे हैं। जी ठीक है, आपको अपना टॉयलेट बनाने के लिए भी जो है वो सरकार की मदद चाहिए। अरे भैया, इतना तो कम से कम सजग हो जाओ कि इस भिखारी लाइन से थोड़ा सा बाहर आ जाओ। जी तो ये तो हमें खुद जागृत होना पड़ेगा। जी ठीक है, तो इसमें हम इसीलिए 21 ऐसे सजग लोगों को जोड़ रहे हैं हर ब्लॉक में, इन 182 ब्लॉकों में, जी कि वो इस तालाब की एक्टिविटीज को चलाएंगे। अब तालाब में क्या क्या होगा? जी तालाब में सबसे पहले पौधेरोपण का कार्यक्रम होगा। वहां पे हमारे हर जगह पे 182 जगह पे आर्चरी धनुष विद्या, योग, आयुष के प्रोग्राम्स, थोड़ा दौड़, जो बहुत आसानी से खेलकूद हो सकता है, व्यायाम हो सकता है, अखाड़ा, देसी अखाड़े पहले बहुत होते थे। ठीक है, तो इन जगह पे देसी अखाड़ों को भी हम डेवलप करवाएंगे, जिससे कि सुबह शाम यहाँ पे बच्चे आ सकते हैं, लोग यहाँ पे प्रशिक्षण ले सकते हैं और अपने आप को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक लेवल पे खेलों पे भागीदारी कर सकते हैं। ये क्या किसी विशेष जाति और समूह से बिलोंग करते हैं? इसका कोई जाति समूह से कोई लेना देना नहीं है। जी, हर तरीके के लोग आ सकते हैं, सभी वो जो टैलेंटेड, वो ब्लॉक का रहेगा, ब्लॉक उसकी एक फीस रहेगी। अच्छा, क्योंकि ये निःशुल्क नहीं होगा, ये सब एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल पे जाएगा। ओके, हम इसको, ये जो 21 लोग हैं उसकी मैनेजमेंट कमेटी होंगे जी, और इसमें इंडो यूरोपियन चेंबर भी भागीदारी करेगा, लोकल ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत की भी भागीदारी होगी, क्योंकि उनका भी तो उसमें जा रहा है, और प्लस ये 21 लोग उसको मैनेज करेंगे। और जो उसमें इन्वॉल्व होगा, जैसे कोच हमने रखा, तो कोच की जो भी नॉमिनल जो इकट्ठा होगा उसको अपन कंट्रीब्यूट करते हैं। केवल आर्चरी के अलावा और कौन कौन से गेम आप आर्चरी एक ओलंपिक गेम है, प्लस इस बेल्ट में, क्योंकि एक बड़ा आसान सा वो है। अच्छा, दूसरा, आर्चरी के साथ योग और ध्यान जुड़ता है। अच्छा, आर्चरी जो है सिर्फ एक बो एंड एरो का काम नहीं है, वो पूरा कंसंट्रेशन का खेल है। अच्छा जी, हाँ जी,
तो जब तक आप योग और ध्यान को अपने आर्चर नहीं जोड़ता है तो उसको कर नहीं सकता। जी ठीक है, क्योंकि खाली वो निशाना नहीं, मतलब उसके साथ आपको एक पूरा अपने आप को जोड़ना पड़ता है बो एंड एरो के साथ में। अच्छा और जो अच्छा आर्चर होता है वो खुद अपना धनुष बाण बनाता भी था पास्ट में। अच्छा खैर वो तो एक अभी मुश्किल काम है, वो प्रोसेस में होगा। तो इसमें हमने आर्चरी एसोसिएशन को जोड़ा है। इसी तरह से हम अन एसोसिएशंस को लगभग 60-70 अलग अलग फेडरेशंस हैं जिनसे हमारी बातचीत होती रही है काफी, जी। उनको भी हम धीरे धीरे जोड़ने वाले हैं। गांव के अंदर कई ऐसे और भी गेम्स हैं जो लगभग लुप्त हो रहे हैं। हाँ। उन लोगों को भी पहचान देने की आवश्यकताएं हैं। और आप क्या मतलब गेम्स के अलावा कुछ कल्चर और संस्कृति पे भी बात कर रहे हैं? देखिए, अब जैसे हम इस बेल्ट की बात करें, हमारे यहाँ पे नियमित रामायण का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड, भागवत कथा, ये सब होता रहा है। अच्छा तो वहां पे ऐसा सार्वजनिक स्थल, क्योंकि गांव भी शहर में फंक्शंस जाके करता है, भाई क्यों नहीं आप हर ब्लॉक में, हर ग्राम पंचायत में एक ऐसा स्थल बनाते हैं जहां पे सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम चलते रहे। सही बात है। क्योंकि एक ग्राम पंचायत में जी। लगभग रोज कहीं ना कहीं कार्यक्रम होता है। अच्छा, जो महानगरों के लोग हैं वो तो ये समझते हैं कि गांव के पास तो बहुत जगह और जमीन है, और आपने बड़ी हैरानी की बात बताई कि लोग बाहर जाके करते फंक्शन। देखिए, हमें एक दिखावे की हमें बड़ी बीमारी हो गई है। अच्छा। प्लस गांव में लोगों ने घर बड़े बड़े बनाए हैं, लेकिन उनका जो पानी है, उनका नापदान का जो पानी होता है, अच्छा। जो टॉयलेट का, नहाने धोने का जो पानी आता है, किचन का, वो उनके दरवाजे के बाहर या पड़ोसी के दरवाजे के बाहर जा रहा है। मतलब मैनेजमेंट ठीक से नहीं है, मैनेजमेंट ठीक, ये दिक्कत है। इसमें ग्राम पंचायतों को सजग होने की जरूरत है, लोगों को सजग होने की जरूरत है। जी। क्योंकि आपने ही उस रास्ते से जाना है। फिर आपका घर, आपकी गली, पहले लोग अपना खुद साफ करते थे। अच्छा, गांव के लोग सरकारी मुलाजिम के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड है, उनमें जागृति की कमी कह लो, या युवा लोग गांव से जो पलायन कर गए थे, अब कोरोना काल के बाद शायद कुछ चेंजेस आते हैं। बहुत अच्छा हुआ है गांव के लिए, लेकिन अच्छा। इसको गांव में इसको बड़ा तैयारी से करना है, क्योंकि हैंडल करने की बहुत जरूरत है। किस जो लोग तरीके यहाँ से? से गए हैं जी। उनकी ऊर्जा का उपयोग करना। देखिए क्या होता है कि हम, जैसे कोई भी व्यक्ति आया है, अपन बात तो अतिथि देवो भव की करते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे घर में आ जाए तो हम सोचते हैं कि ये कब जाएगा। अच्छा, उसका हम उपयोग भी नहीं करते, सदुपयोग भी नहीं। अच्छा, अतिथि भी ऐसे बचे हैं कि वो अपने आप को बाहर समझते हैं। अतिथि भी तो पहले अतिथि की तरह रहते थे जी। तो अतिथि को ही तो आतिथ्य मिलेगा जी। तो ये एक बड़ा बैलेंसिंग का काम गांव को करना है। क्योंकि जो लोग यहाँ से गए हैं, जिन्होंने 10 साल, 5 साल, 15 साल शहरों में दिया है, उन्होंने कुछ ना कुछ हुनर, स्किल डेवलप किया है। जी। उस हुनर को लेकर के गांव को अपने आप को मार्केट करना चाहिए। आदरणीय विजय तिवारी जी, एक क्वेश्चन और, हम जैसे कुछ दिनों पहले, 2-3-4 दिन पहले हम ये देख रहे थे कि आप 125 किलोमीटर के रेडियस में युवाओं को मोटिवेट करके वहाँ पर एक कुछ फिल्मी हस्तियों को भी आपने यहाँ पर आमंत्रित किया था और उनसे भी बात कर रहे थे, तो उससे रोजगार के और किस तरीके की चीजों को आप बढ़ावा देना चाहते हैं? देखिए, जैसे अब आप ये रिकॉर्डिंग कर रही हैं, जी जी ठीक जी है, आप इसको बाद में शायद एडिट भी करती होंगी, जी। ठीक है, इसमें म्यूजिक भी डाला जाता है। हाँ, क्योंकि ये जो फिल्में बनती हैं ये भी लगभग इसी तरह से बनती हैं। अच्छा। जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, आप जैसे लोग, वो इस मोबाइल से फिल्म बना लेते हैं। जी। ठीक है, अब इसके पीछे सिर्फ म्यूजिक और एडिटिंग का ही तो मेन काम है। जी। वो जो पार्ट है, प्लस जो एक्टिंग का पार्ट है, क्योंकि जीवन भी पूरा एक्टिंग ही है। नहीं, ये तो जो इंडस्ट्री है, बॉम्बे, महाराष्ट्र भी कोविड के कारण बहुत ग्रसित है, तो आपको क्या लगता है कि अगर वो उत्तर प्रदेश की तरफ मूवमेंट करें तो बॉम्बे वालों को भी तो कुछ बेनिफिट होगा? देखिए, अपना सबसे पहला हमारा टारगेट जो वहाँ पे एक छोटी सी फिल्म सिटी बनाने का है, उसका सीधा सीधा ये है कि हमारे गांव का, ग्राम पंचायत का इतिहास ही नहीं बचा है। ओहो। क्योंकि आप किसी से पूछिए कि तीसरी चौथी पीढ़ी पे नाम ही नहीं पता होगा। चलो, अच्छा। राज परिवारों के पास तो अपना लिखा जो है। हाँ। तो ये गांव को पहले, क्योंकि जिसके पास अपने कोई डॉक्यूमेंट्स ना हो, कोई इतिहास ना हो, जिसको अपने गांव का नाम, कई लोगों को शर्म आती है
जैसे बाराबंकी में रहने नहीं, वाला, लोग अपना गोत्र नहीं बताते। हाँ, गांव के नाम की तो बात ही दूसरी है, ना जाने क्यों अपना गोत्र नहीं बताते। टाइटल टाइटल नहीं बताएंगे, क्योंकि उस चक्कर में कहीं रिजर्वेशन का फायदा ले ले। उनको लगता है कि रिजर्वेशन का फायदा मिल जाए तो भैया, अरे भैया रिजर्वेशन चलो ठीक है करी हुई है जिसके लिए है, आप ये तो सरकार के साथ एक बड़ा सरासर धोखा है। सरकार भी उसमें शामिल होती है, क्योंकि लोग तो हमारे जैसे ही है ना उसमें भी। ओहो, अच्छा। सरकार भी खुद ही जो है बीपीएल एपीएल ये सब खुद ही बना तो फिल्म सिटी आने से लोगों को रोजी रोटी रोजगार, लेकिन उसको सिखाएंगे कहाँ? देखिए एक्टिंग कैसे सीखेंगे? इसके लिए इन्हीं ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक हमारा भागीदार बनेगा। अच्छा, क्योंकि फिल्म सिटी के लिए 10-5 एकड़ जगह चाहिए होगी जी। अच्छा, वहाँ पे थोड़े सजग लोग होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे शूटिंग भी होगी। शूटिंग तो खैर पूरी बेल्ट में अलग अलग होगी जी, लेकिन वहाँ पे एक सिस्टम डेवलप होगा, बच्चे कई सारे अलग अलग आएंगे। लेकिन अब ये इंस्टीट्यूशन का एक्सटेंडेड पार्ट जैसे होगा वो तो हम इंस्टीट्यूट के साथ करेंगे। आपका इंस्टीट्यूट भी है क्या? हाँ जी, अच्छा, डॉक्टर कमल टावरे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज जी एंड जी। होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट। अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अभी 21 जून आ रहा है, क्योंकि अभी कोविड के कारण पूरे विश्व में त्राही त्राही मच रही है, तो आप ऑनलाइन लोगों को कैसे बताएंगे कि आप इस बार योग दिवस कैसे मनाएं? देखिए, योग दिवस पहली चीज एक दिन का नहीं होना चाहिए, मतलब रोज ही योग दिवस। 24 घंटे योग करे भैया, योगी व्यक्ति तो 24 घंटे योग करता है। हाँ जी, हाँ जी। अब एक दिन जिन्होंने योग करना है वो अपना जितना मर्जी नाटक करते रहे, बात करते रहे, वो करते रहे जी। हम तो उन योगियों की बात करते हैं जो 24 घंटे योग में रत रहते हैं जी। ऐसे लोगों को, यही हम इनको गुणीजन कहते हैं। ऐसे अच्छा। लोग हैं भी बहुत सारे जी। क्या आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि गांव के और वो जो एरियाज हैं उसमें जो उनकी क्रॉप है, जो किसानों को हेल्प करने के लिए एक मतलब सपोज आप समझ लीजिए कि कोल्ड स्टोरेज है या कुछ ऐसा है या सॉइल टेस्टिंग है, तो इस तरीके की चीज़ों को भी, अति आधुनिक चीज़ों को भी आप उसमें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं क्या? हमने सबको जोड़ रखा है। अच्छा, आपने जोड़ रखा है। हमारे साथ वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी टीम है। ओके, ठीक है, जो पूरे भारत भर में, विश्व भर में लोग हैं। सबसे पहली बात यह है कि वो बेचारे जाएं कहाँ जी, क्योंकि कोई उनकी सुनना तो चाहे जी। दूसरा, वो जाएं तो उनका आतिथ्य कौन करेगा? हाँ जी। भाई हमें किसी से अगर चाहिए तो जैसे पानी है, पानी का स्रोत तो नीचे की तरफ आता है ना जी। जैसे अपन को पानी पीना है तो अगर हम अंजुली थोड़ी नीचे रहेगी पानी से तब तो अंजुली में पानी आएगा। वो लोग ऊपर अंजुली करके गांव वाले कई बार पानी पीना चाहते हैं तो ये जो है ना, गांव को खुद समझना पड़ेगा। आप गांव के साथ इतना अधिक जुड़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे आपकी आत्मा गांव में है और शरीर आपका मतलब शरीर ही मतलब घूम रहा है। आपके जो मतलब इंडो यूरोपियन चैम्बर है, इसके साथ 12 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड होता है, विमेन एक्सीलेंस अवार्ड। क्या उन महिलाओं की भी ऊर्जा को आप उसमें जोड़ेंगे? बिल्कुल, हम तो चाह रहे हैं कि हमारी जितनी भी 14-15 हजार ग्राम पंचायतें आ रही हैं इसमें, 14-15 हजार ग्राम पंचायत, इतने लोगों की जरूरत है, 15,000। अच्छा, इनकी हम पहले ट्रेनिंग करें, मतलब समर्पित लोग चाहिए, समर्पित लोग चाहिए। ये लोग हमारे विश्व गुरु भारत अभियान से जुड़े और इनको हम उन ग्राम पंचायतों के साथ जोड़ेंगे और इनका जो भी स्किल है जी, जिसके पास जो स्किल है वो उस स्किल को वहां से जाके शेयर करें। जो लोग व्यापार करना चाहते हैं वो भी गांव के साथ जुड़ करके व्यापार करें। जो इंटरनेशनल अवार्डीज हैं आपके साथ जुड़े हुए, स्किल तो बहुत है, क्योंकि इसीलिए उन लोगों को अवार्ड मिल रहा है। जो साथ में ज्यूरी बोर्ड के मेंबर्स हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे हमारी बहनें हैं जो 12 वर्षों से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और आप अगर बात करते हैं कि विशेष आध्यात्मिक क्षेत्र, तो जैसे हम एक नाम लेना चाहेंगे, विजया लक्ष्मी जी, बहुत ही अच्छी स्पिरिचुअल उसके साथ जुड़ी हुई है। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मतलब हम ब्रह्मा कुमारीज कहते हैं। इसी प्रकार से यदि हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान में भी इस बार राज परिवार के भी हमने लोगों को अवार्ड दिया। हमारे साथ इस समय फेसबुक पे भी लोग जुड़े हुए हैं, जैसे आप मेहरू स्टेट है, तो उस तरीके से बहुत सारे लोग आपके साथ उत्तर प्रदेश में भी जुड़े होंगे। हम शहरों को गांव की तरफ ले जाने का क्या आकर्षण रखें,
किस तरीके से हम उनको जोड़े? देखिए, यही गांव को डेवलप करना है। मेन आकर्षण ये है जी। गांव में कि भैया कोरोना गांव में नहीं है, जी पहला काम। और अभी आने वाले समय में अभी हमको बड़ा खेद है जी कि हमारे 20 सैनिक ओहो। चाइना बॉर्डर पे मारे गए। जी जी जी, इसमें बड़े तो दुख की बात है। दुख की बात है और सरकारों को इसमें सजग होना चाहिए और इसमें हमें बहुत स्ट्रांग एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि जैसे अमेरिका है, जी इजराइल है, उनका अगर एक व्यक्ति को भी कोई दुनिया में कहीं भी छेड़ता है, वो उसकी जगह 10, 20, 50, 100 लोगों की जानें लेते हैं। जी। क्या हमारा भारत की संस्कृति तो इसका जवाब नहीं देती है कि भाई हमें बिल्कुल लड़ना नहीं चाहिए? लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हमें आके आप मार दो, हाँ। ठीक है। लड़ने का मतलब ये नहीं कि आप हमारे घर में घुस जाओ। आप आज के युवाओं के हाथ में टिकटॉक इतना बड़ा उनका वो ऐप, चाइनीज ऐप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हीरो बन रहे हैं। आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो ऐसे सोते हुए लोगों को सोते हुए लोग कि जाग जाइए, जी, नहीं तो आपके घर में चाइना आ जाएगा। सही वैसे घुसा ही हुआ है यूरोप में, तो हमने देखा है कि उन्होंने लगभग यूरोप आधा बर्बाद हो चुका है, मैक्सिमम चाइना के कारण। चाइना के और कारण, ये कोविड के बाद तो बिल्कुल ही चाइना का तो एकदम बहिष्कार होना चाहिए। ठीक है। और भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सबको हमें बहुत ध्यान से, क्योंकि कोई चीज़ हमारे पास आ रही है, हमको उस पर ध्यान देना चाहिए कि इसके साथ क्या क्या लगा हुआ है। जैसे मोबाइल है, इंटरनेट है, इंटरनेट में अच्छी भी चीज़ें, हम इसका सिर्फ सदुपयोग करें बजाय इसका कि ये हमको पीने लगे। जी, बहुत सारे लोग आज भी, हम जैसे फेसबुक पर हम इस समय आपके साथ बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, सब चीज़ें हो रही हैं। ये जूम ऐप भी तो क्या कहते हैं, हमने सुना है कि ये चाइनीज है और लोग लगे हुए हैं। मैंने आज भी मैसेज किया कि इस ऐप का इस्तेमाल ना करें। तो क्या आपके चैम्बर के कुछ लोग इसको अपना कोई देसी ऐप यूज कर रहे हैं क्या? देखिए, इसमें कई सारी कंपनीज लगी हुई हैं, जी। क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन हो गई है। इसके पहले सब चल रहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कई बार वहाँ गए और अन्य मंचों पे भी मिले, लेकिन अब जो हो गया है, हमारे देश में बहुत सारे आईटी के जुड़े हुए कंपनी, मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी चाइना को अपने साथ जोड़ के सौहार्द वाला एक रिश्ता बनाना चाह रहे थे। हाँ, वो बहुत सारी वहाँ पे काम भी हुआ, इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं ये। लेकिन अगर ऐसे धोखे से हमें कोई आ रहा है जी, और इस तरह से धोखाधड़ी विश्व के साथ कर रहा है, तो हमें मार्केट ही समझ रहा था ना, फिर इसका मतलब मार्केट ये हुआ। नहीं, तो वो हमें मार करके भी मार्केट समझ रहा है, क्योंकि हमारी डेड बॉडी को भी मार्केट समझ रहा है। ओहो, भाई ऐसे पड़ोसी से तो हमें बहुत ही सजग रहना चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऐसे पड़ोसी के घर में तो अपन खाना क्या उधर देखना भी हमारे को नहीं चाहिए जी। अब जो हमारे युवा हैं, उनको थोड़ा जागना चाहिए। जी जैसे शराब होती है जी। शराब जब मनुष्य को पीने लगती है, उस समय बहुत ही, क्योंकि शुरुआत में आदमी धीरे धीरे उसको शुरू करता है, उसका लाभ क्या होता होगा मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। औषधि रूप में तो जहाँ पे इस्तेमाल होती है, आयुर्वेद करता रहा है जी। वो एक अलग विषय, उसको तो कोई समझता नहीं है जी। इसको शौकिया लोग जो है, और बड़ा जैसे उनको बहुत बड़ा काम कर रहे हूँ। मैं तो दिल्ली में देखता हूँ बड़ी सारी यहाँ पे डॉक्टर टाइप की लड़कियाँ और बड़े लिखे लड़कियाँ विशेषकर, ठीक है, लड़के तो जो है पागल ही हैं, लड़कियां बड़े ऐसे स्टाइल से पी रही होती है, जैसे बड़ा काम कर लिया हो, युद्ध जीत लिया हो, सिगरेट, ठीक है भाई, उसका लाभ है कोई क्या? सही बात है। हमें अच्छा, दूसरा, आप क्या समाज को दिखा ये यूरोपियन कल्चर की तरफ धीरे धीरे हमारा यूथ जो है, देखिए, जिन्होंने यूरोप नहीं देखा है वो अब धीरे धीरे समझ लें कि यूरोप अब बहुत ज्यादा इंडियन सिस्टम्स को फॉलो करने लगा है, काफी हद तक वेजिटेरियन। हाँ जी, आप तो इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष हैं और आपका इटली में भी सनातन धर्म फॉलो कर रहे हैं जी, और जो भी हमारी अच्छाइयाँ हैं, आयुर्वेद फॉलो कर रहे हैं, योग फॉलो कर रहे हैं जी, और हम उनसे विमुख होकर अलग हो रहे हैं जी, क्योंकि हमें लगता है ये रूढ़िवाद, लेकिन कोरोना ने बहुत अच्छा किया है सब चीजों के लिए। जी। बहुत अच्छी आपके साथ वार्ता चल रही है और अगर बात करें तो लगभग आपने जितनी भी अभी तक बात कही है वो एक समाज के साथ बहुत अच्छे उत्थान की बात कर रहे हैं। 125 किलोमीटर का जो विशेष आध्यात्मिक क्षेत्र है, अगर वो भारत को विश्व गुरु बनाना है तो इस मुहिम में हर किसी को शामिल होना पड़ेगा।
जो बिजनेसमैन है, अभी पलायन के कारण जिन लोगों को दिक्कतें आई हैं, उनको भी आप कुछ गाइड कर दीजिए चलते चलते। देखिए, गाइड का मतलब ये है कि एक तो बिजनेस हम करते हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए, जी दूसरा हम करते हैं सिर्फ दिखावे के लिए। जी। यानी कि हम जो है, जैसे आज मैंने देखा हो कि मुकेश अंबानी की एसेट इतनी हो गई है जी, कि संभाले नहीं जा संभाली नहीं जा रही है। ठीक है, बीमारियां कितनी होंगी मुझे मालूम नहीं है, होंगी जरूर कुछ ना कुछ। ठीक है, अच्छा तो हम वो हमारा मॉडल नहीं होना चाहिए। पैसा कमाना ठीक है, लेकिन पैसा किस लिए? जी। अगर ये शरीर नहीं रहा, स्वस्थ नहीं रहा, जीवन नहीं रहा, परिवार नहीं रहा, रिलेशंस नहीं रहे, सिर्फ पैसा ही पैसा कमरों में रहा, तो उसका क्या मतलब है? एक इंडो यूरोपियन चैम्बर के प्रेसिडेंट होने के नाते आपसे हमारा एक सवाल है कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं जैसे अलग अलग और चैम्बर्स हैं कि एक ऐसा मॉडर्न टाइप का व्यक्ति होगा, वो अध्यक्ष होगा। आप इतने सिंपल हैं, जबकि 120 देशों में आपका डायरेक्ट नेटवर्क है, और अभी आप बांग्लादेश में भी 125 किलोमीटर की तरह ही नहीं, पूरे बांग्लादेश में हम वर्किंग कर रहे हैं अभी। वर्किंग कर रहे हैं और संस्कृति को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के गांव को जागृत कर रहे हैं। अपने गांव में जैसे अभी बंगाल के बच्चे आए आपके यहाँ पर, और बच्चों ने बहुत काम किया। 2 बांग्लादेश के भी आने वाले बहुत सारे। अच्छा, हाँ। तो ये बहुत बड़ा काम है। तो आपको कभी ऐसा नहीं महसूस होता कि आप इतने पढ़े लिखे हैं और आप इतनी सिंपल एकदम जैसे मतलब ड्रेस पहनते हैं, अपने आप को मतलब इतना सिंपल दिखाते हैं, तो कभी बाधा नहीं आती काम करने? हमको तो कोई बाधा नहीं, जिसको आती हो वो करता रहेगा जी भाई, हमें तो इसका आनंद लेना है। जी। तो आप अपना अभी कोरोना काल में किस तरीके से कार्य कर रहे हैं? तो भैया बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, खूब बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि कम लोग मिलते हैं जो फालतू टाइम वेस्ट करते थे। अभी जो जैसे 90 विधायक हाँ जी। उस पूरे एरिया में आ रहे हैं और 18 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ रहे हैं, बहुत सारे 182 ब्लॉक्स आ रहे हैं, तो सबके साथ आपका मतलब कोऑर्डिनेशन चल रहा है? बिल्कुल, हमारी टीम सबसे कोऑर्डिनेट कर रही है जी, आपकी टीम। हाँ। जो आपने आर्चेस का वो शुरू करवाया है, इसमें किस तरीके के बच्चों को आप शुरुआत में लेंगे? देखिए, बच्चे कोई भी जा सकते हैं। आर्चरी एक ऐसा खेल है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला, पुरुष कोई भी खेल सकता है। अरे वाह। ठीक है, और ये ध्यान से जुड़ा हुआ है और कंसंट्रेशन योग से जुड़ा हुआ है, श्वास से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें प्राणायाम का भी बड़ा रोल होता है। जी, सांस रोककर, क्योंकि जो प्रत्यंचा चढ़ाते हैं उसके ऊपर जी, तो उसमें बड़ा एक स्ट्रेंथ लगती है, एक कंसंट्रेशन लगता है। एक छोटा सा सवाल आर्चरी के ऊपर ही हम पूछना चाहते हैं, बड़ी जिज्ञासा है। अगर हम बात करें तो अभी कोरोना काल के अंदर लॉकडाउन में पूरे क्षेत्र में जितने भी टीवी चैनल्स थे और मतलब दूरदर्शन ने खास तौर पे लोगों के लिए रामायण का प्रसारण किया और महाभारत का भी प्रसारण किया, मतलब दोनों टाइम। उसमें जब हम देखते थे कि वो मतलब अर्जुन हैं, वो बड़े अच्छे मतलब धनुर्धर हैं, भगवान राम का तो हथियार ही मतलब धनुष बाण है, कुछ ऐसा महसूस होता था कि जब वो आकाश में बम की तरह फट रहा है, तो कुछ ऐसा नहीं लगता कि नाटकीय और नकली टाइप का महसूस हो रहा हो? देखिए, अब आपके पास कोरोना आ गया जी, ये कैसे आ गया? जी, इसमें आपको क्या लगा, ये नाटक है ओरिजिनल है? क्योंकि आपके परिवार के आसपास भी डरे हुए लोग रहते होंगे। इस तरीके की धनुष विद्या क्या आज के डेट में संभव है क्या? देखिए, सिर्फ धनुष विद्या नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, ठीक है, हमारी भारत की संस्कृति में बहुत सारी चीजें हैं। जी। न्यूक्लियर है, बायो केमिकल वॉरफेयर है। जी, अभी भी देखिए, लोग बारिश अभी भी करने में लगे हुए हैं, बारिश करवा देते हैं थोड़े लेवल पे। ठीक है, तो ये हमारे ऋषि मुनियों को इसका ज्ञान रहा होगा। जी। ठीक है, कि जब मर्जी चाहे बारिश करा दो, तो बारिश कराने का युद्ध है, अग्नि कराने का युद्ध है। आज के बच्चे और युवा इन सब चीजों पे विश्वास करना मतलब बिल्कुल मानना ही नहीं चाहते हैं। वो माने ना माने, जी। सुशांत जिनकी अभी डेथ हुई रिसेंटली, बड़ा दुखद रहा, लेकिन उन्होंने चांद पे जाके प्लॉट खरीदा। बाप रे। ठीक है, तो चांद पे प्लॉट क्यों खरीदा भाई? जी, तो जी।
मैं चलते चलते लोटस टावर टीवी की तरफ से आपसे आग्रह करूंगी कि जो शहरों में लोग हैं और जो भीड़ भाड़ से अतिक्रमण से परेशान हैं, उनके लिए आपका कोई संदेश कि गांव के साथ जुड़े भी, देश के लिए भी कुछ कर सकें। और चाइना के लिए तो आपने बता ही दिया कि हमें इन सब चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए, पूरी तरह से। और गांव है वो भी सक्षम बन सके और शहरों का जो पोल्यूशन है वो भी कम हो सके। देखिए तो हम ये चाहते हैं कि आप कोई ऐसा सटीक संदेश दें। पहली चीज, गांव सक्षम है, पहली बात जी। सिर्फ उसको अपनी स्ट्रेंथ को समझने की जरूरत है। जैसे कई लोग मिट्टी का लेप बना कर बेच करके जो है अरबपति हो गए हैं। जी। गांव के पास मिट्टी अपना लेप क्यों नहीं बेचता है भाई? क्यों? जी। तुम्हारे पास शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, तो लोग शुद्ध हवा ऑक्सीजन बेच करके अस्पताल चला गए। जी। तो आप अपने ऑक्सीजन का क्यों सदुपयोग नहीं करते हैं? जी। आपके पास जानवर है, कृषि है, आप क्यों नहीं उसको अपने दामों में बेचते हैं? क्यों नहीं आप अपना स्टोरेज कैपेसिटी और वहां पे इसका मतलब गांव में युवाओं के द्वारा प्लानिंग कराना बहुत जरूरी है। देखिए, जैसे एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण और व्यापार बताता हूँ जी। आप सब इसको देखे होंगे, जब गेहूं की फसल होती है, हाँ जी, ठीक है, ऊपर से तो गेहूं काट लेते हैं, बाकी सब क्यों जलाते हैं खेत के अंदर? जो वो बच जाता है नीचे का हिस्सा, ठीक है, तो हुआ। अब उससे भूसा बनता है और आप अभी जला रहे हो और 2-3 महीने बाद आप दुगने तिगने दाम में अलग देशों से खरीदते हो। जैसे थाईलैंड जो है हमको ला करके भूसा बेचता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि उसका जो क्या कहते हैं स्टोरेज है, उसकी दिक्कत है गांव के लोगों को। दिक्कत कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे माइंड की दिक्कत है। हमें जो है ना, हमें गलत तरीके से हमारी माइंड प्रोग्रामिंग हो रही है। क्योंकि बच्चे आज देख लो, बजाय फील्ड में जाने के गांव में भी अब मोबाइल में 8-10 घंटे रुकने में उनको बड़ी आसानी होती है। मोबाइल तो टाइम वेस्ट करने का कार्यक्रम बन चुका है, खासतौर पर व्हाट्सएप। 2 रुपए उससे प्राप्ति नहीं है, कमाई नहीं है। आप उसका सदुपयोग करो ना, जैसे आप कर रहे हो, ये सदुपयोग है। थैंक यू कि आप इसको यूटिलाइज करके इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। लेकिन हम मालूम चला सारा टाइम हर मैसेज व्हाट्सएप, क्योंकि हर दूसरा आदमी ग्रुप बना लेता है, ग्रुप में कुछ तो भी मैसेज डालता रहता है जी। अब उस मैसेज को ही अगर हम पढ़ते रहे जी सारा टाइम, तो मेरे ख्याल से मेरे पास तो लगभग 6000 लोग मेरे मोबाइल में। अब 6000 अगर अपन को सुबह से शाम तक मैसेज ही पढ़ना हो जी, तो अपने पास तो समय नहीं रहेगा। हाँ, ये है कि इसमें इसके माध्यम से हम 6000 लोगों को अपना मैसेज भेज सकते हैं काम का। हाँ। और उनमें से बहुत सारे लोग काम से जुड़ सकते हैं। जो जुड़ना चाहे जुड़े जी। तो हम अब इसको किस लिए यूज कर रहे हैं ये हमको देखना है जी। तो एक तो बहुत ही सिंपल हो गई है लाइफ, लेकिन टाइम वेस्टिंग भी है, ये आपने बताया। बिल्कुल। और दूसरा ये बताया कि भाई गेहूं की फसल काट के आप जला देते हो। हाँ जी। और पूरा पोल्यूशन हो जाता है। खासतौर पे आप तो दिल्ली के करीब, हम लोग जो लोग हैं उनको तो बहुत भयावह पोल्यूशन का सामना करना पड़ा, ऑड इवन का झटका झेलना पड़ा। जिन लोगों के पास एक ही गाड़ी थी वो बेचारे बहुत ही परेशानी का उनको सामना करना पड़ा। तो ये लॉकडाउन में उनको बहुत सोचने का भी मौका मिला होगा। जी। तो देखिए, हमारा एक निवेदन है आपके माध्यम से, जो लोग भी सुन रहे हो जी, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जैसे कि लाल किले के पास का जो क्षेत्र है, हाजी सलीम जी हमारे पिछले 21 साल के हमारे साथ साथी रहे हैं। वो लगातार बड़े क्या कहते हैं तन्मयता से हमारी बातें सुन रहे हैं। अच्छा, ऐसा है, हमने जिस तरह से अव्यवस्थित तरीके से अपने शहर के गांवों को बर्बाद कर दिया है जी, ठीक है, हमें अब ये ध्यान करना है कि जो हमारे गांव हैं रियल अभी बचे हुए जी, उनमें हम अव्यवस्था को ना फैलाएं। जी, इसमें ग्राम पंचायत को, सरकार को, स्वयं ग्रामवासियों को बड़ा सजग होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि रोडें हम थोड़ी चौड़ी बनाएं। जी, नंबर 1, जहां भी हमारा जंगल, जलाशय और अन्य व्यवस्थाएं हैं उसको हम सजो के रखें और बढ़ाएं, क्योंकि वही हमारी ताकत है। हम अपनी 4 दीवार बहुत बड़ी करना चाहते हैं, चाहे लड़का हमारा एक भी घर में ना रहे, लेकिन पड़ोसी से हम 1 ईंट कम नहीं करना चाहते, जो हमारे परिवार का ही सदस्य होगा मोस्ट प्रॉब्ली।
क्योंकि गांव में परिवार के लोग होते हैं, कई जातियां भी होती हैं लेकिन जी। परिवार के लोग होते हैं, आपस में भाई लड़ रहे होते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी का डिवीजन भाइयों में होता है। जी। अब वो उसको डिवाइड करते हुए हम क्यों नहीं इतना ध्यान करते प्लानिंग में, और उसमें ग्राम पंचायतों को जिले के जितने भी लोग हैं जो सोते हैं, चाहे उसमें कलेक्टर हों, बीडीओ हों, कि भैया आप ग्राम पंचायतों में इन्वॉल्व हो, प्रॉपर प्लानिंग में इन्वॉल्व हो। इसीलिए हम ये 21 लोग जोड़ना चाह रहे हैं। जी 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 जी। ये इसके पार्ट बनेंगे नेक्स्ट फेज। दिल्ली के तो गांव बस केवल टाइटल ही रह गया गांव, आप बाइक से नहीं निकल सकते उन गांव के अंदर। ये तो तो सब बड़ा दुख होता है। ये तो भविष्य में अपने आप गिर जाएंगे या तोड़ने पड़ेंगे। जी ठीक है, ये तो गांव यहाँ पे, क्योंकि ना हवा है ना पानी है, और बीमारी कोरोना ये सब यहाँ पे अभी बहुत आएगा। हाँ। क्योंकि अभी तो दुनिया में अभी तो शुरुआत की है चाइना ने, सही ऐसे बात तो पता नहीं सैकड़ों बना रखे हैं। मतलब अब ये इस तरीके की लड़ाइयाँ जो है लोग क्या कहते हैं बंदूकों से कम लड़ेंगे और इस तरीके के वॉर क्या जरूरत है जी। सीधे सीधे हम आपको मार दे रहे हैं लाखों की तादाद में। हाँ तो हम क्यों फालतू में हम जाएं आपसे भिड़े। बिल्कुल सही। आदरणीय विजय तिवारी जी, आपका इतना महत्वपूर्ण जो आपने समय दिया और इतने अच्छे विषय पे आपने बात की, जो हमारे युवा जो यूनिवर्सिटी में अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, और अलग अलग आपने बताया कि भाई किस तरीके से वो एक क्लब के माध्यम से, गांव की चीज़ों के माध्यम से आपके साथ हमारे इस विचार के साथ जुड़ सकते हैं, और शहरों के लोग अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए, ऑक्सीजन के लिए, व्यापार के लिए शहर के लोग भी जुड़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा विषय आपने आज रखा है। और लेकिन जो लोग इतना बड़े बड़े चैम्बर्स वेबिनार कर रहे हैं और चाइनीज़ चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनसे तो करबद्ध यही निवेदन करेंगे कि कृपया अपने खुद के ऐप का इस्तेमाल करें, यही कहेंगे। तो चलते चलते आपसे एक सवाल ये कि क्या आपको मतलब यदि सरकार मदद करे तो आप लेना चाहेंगे उनकी मदद? देखिए, सरकार की मदद आएगी तो कोई अपने को क्योंकि 18 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक, ये सब आपके साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन जी, हमने ये देखा है कि सरकार की मदद लेने का मतलब कई बार बीमारी भी लेना होता है। वो कैसे? क्योंकि सरकार के पास आप जाइए कोई प्रपोजल लेकर के, जी, अवार्ड देने में तो सरकार में बेईमानियां हो रही होती हैं। कैसे अवार्ड? अवार्ड कोई ले लीजिए, पद्मश्री ये सब मिलता है जी, तो उसके लिए भी कीमतें लगने लगती हैं, प्रोजेक्ट बनाने के लिए कीमतें लगने लगती हैं, केस फाइलें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सरकार जो है बड़ा देख करके दे देती है कि ये उसको ज़रूरतमंद है। अगर इतना ही बढ़िया काम होता नेटवर्क सरकार का, क्योंकि वो करना नहीं चाहते ना, उसमें चोरी का पूरा क्रम है। 100 रुपये, हमारे पूर्व में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि भाई 100 रुपये जा रहा है तो 10-15 रुपये गाँव में पहुँच जाता है। जी, अब थोड़ा ज़्यादा पहुँच रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि सर सॉरी मैंने आपकी बीच में बात काट दी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमने कई ऐसे बाहर विदेशों में भी देखा कि आप सरकार के लोग जो हैं वो पूरे तरीके से काम करें, उनमें कट नहीं आता, क्योंकि लोग इतने जागृत हैं। उसके लिए वो लोग क्या कहते हैं, शिकायत कर देते हैं, अथॉरिटी में मेल भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या वाले लोग हैं, सड़कें खुद ही पड़ी हैं, दिल्ली जैसी जगह पे वो मलबा पड़ा हुआ है, लोग उठा नहीं रहे। देखिए, मैं अभी आपको लेटेस्ट एक चीज़ बताता हूँ, मेरे संज्ञान में आया है जी, हंसी की बात है और दुख की भी बात है। हमारी एक डिफेंस की बहुत बड़ी संस्था है DRDO। जी जी जी, जिससे ये सारे मास्क वगैरह अप्रूव्ड हो रहे हैं। तो इसमें अब क्योंकि बड़े सारे जो उद्योग धंधे थे सब बंद हो गए, तो हर व्यक्ति इन्हीं से जुड़ी हुई चीज़ों को बनाने लगा है। हे भगवान, इसके अप्रूवल्स DRDO दे रही है। अब इसमें अपने को पता लगा है कि इसमें भी लाखों रुपए जो है रिश्वत ली जा रही है। मैंने कि इस मौत के सौदा में भी सरकार शामिल है। सरकार या कुछ ऐसे निकम्मे भाई, हम लोग तो जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हम तो सरकार ही कहेंगे ना, इसका मतलब ऊपर लोग बैठे हुए सो रहे हैं जी या उसमें इन्वॉल्व है। जी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपका अगर हमारी ऑफिस में चौकीदार मिलने के पैसे ले रहा है जी, तो ऊपर वाले को पता नहीं होगा। सही बात है। तो ये इस पे हमें जागृत होना पड़ेगा, हमें प्रश्न करने पड़ेंगे, हमें जगह जगह पे सवाल उठाना पड़ेगा। जी इंडस्ट्री कहाँ से ग्रो करेगी जी, जब इस तरीके का माहौल डेवलप होता रहेगा? क्यों नहीं आप फटाफट फाइल को क्लियर करते,
भाई आपने अटका रखा है 2-2, 3-3 महीने से, आप उसको क्लियर कर दो, आप कह दो जी आपका नहीं हो सकता, बिलो स्टैंडर्ड है जी। लेकिन आपने लटका क्यों रखा है फाइल? नहीं, लेकिन मैं आपको एक दूसरे पहलू से भी अवगत कराना चाहती हूँ। आपकी चीजें स्टैंडर्ड को पूरा फुलफिल नहीं कर रही हैं, तो आपके अंदर तो देशभक्ति की भावना बिल्कुल मर चुकी है कि आप पैसे दे के उसको अप्रूव करा के फिर मौत की तरफ लोगों को ले जा रहे हैं। दूसरी चीज इसमें देखिए क्या है कि हम कह रहे हैं चलो इंडस्ट्री बिलो स्टैंडर्ड चीजें बना रही है फॉर एग्जांपल जी। तो भाई आप सरकार हो, आप कह दो कि ये आपका क्वालिटी नहीं है, इसको इम्प्रूव कर लीजिए। आपको तुरंत आप किसी भी विभाग को पत्र दीजिए जी। आप बताइए जवाब आता है क्या? नहीं। क्यों नहीं ग्राम पंचायत से लेकर के हमारे राष्ट्रपति तक ऐसी प्रक्रिया हो कि हर पत्र का जवाब मिलना चाहिए? भाई आप हाँ करो या ना करो। हमने सुना है कि आप 125 किलोमीटर में ऐसे भी काफी सालों से 2-3 साल से मुहिम चला रहे हैं। हाँ कर रहे हैं हम तो और काफी लोग आपके इस मुहिम में शामिल हैं। जैसे आपने कोलकाता में भी बच्चों को तैयार किया, आज वो बच्चे पढ़ भी रहे हैं लेकिन बहुत ही अपने गांव में काम भी कर रहे हैं। उसी तरीके से सपोज बनारस हो गया, गुजरात के भी कुछ बच्चे आपके साथ, बिहार के भी कुछ बच्चे, तो ये मुहिम एक चला रहे हैं। इस मुहिम में आपका और लोग भी साथ दे रहे हैं। मैंने सुना है आप नीम के पेड़ भी लगवा रहे हैं करोड़ों की संख्या में, जिससे इम्यूनिटी गांव की बढ़ेगी जी। हम वो सारे काम प्रमोट करते हैं और उसको आगे करने जा रहे हैं। ये नीम के पेड़ लगाने से क्या फायदा है? नीम पूरा वो भी करोड़ों की संख्या में। नीम के आप देख लो, नीम की गोलियां बिक रही हैं, हर चीज जड़ से लेकर के पत्ती तक तो बिकती है उसकी अच्छा। औषधि के काम में आती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के गांव में नीम के बारे में इतना ज्ञान बहुत कम सब है। जगह ज्ञान है। दरअसल हमको आपकी जो मिठाई की दुकानें हैं, जी जी जी, आपकी जो पिज्जा बर्गर की दुकानें वो हैं, बंद करा देनी नहीं, चाहिए। हम किसी को बंद नहीं करवा रहे हैं, हाँ जी। लेकिन गृहिणियों को अपना किचन भी संभालना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को भी बीमार कर रहे हो और अपने परिवार को भी बीमार कर धीरे रहे हो। धीरे महिलाएं जो है वो वर्किंग हो गई हैं और उनके पास समय का अभाव अपने होता बच्चों है। को आप सिखाइए, अपने पति को सिखा दो जो नॉन वर्किंग हो, भाई किसी को सिखा दो। ये तो आपका काम है ना, आपका घर है, हमारा तो है नहीं, ठीक है। लेकिन अभी कोरोना काल में हर आदमी अपने हाथ से काम कर रहा है। अच्छा, इसीलिए स्वस्थ है ना, इसीलिए मर्द लोग कम रहे हैं, इसीलिए स्वस्थ हो रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, अब सारी महिलाएं अपने घर में खुद काम कर रही हैं। करना चाहिए। और जो जहाँ पे देखो हमारे यहाँ पे भारत में मसालों का उपयोग होता है भोजन में, हाँ जी, और ये एक इम्यूनिटी, भारत में इम्यूनिटी बढ़ाने का एक बड़ा सिस्टम है। ये तो पुराने लोगों ने महिलाओं को किचन में ही इंट्रोड्यूस करा दिया। ये तो बहुत अच्छी और चीज इस पे हम लोग बाकायदे काम करते भी हैं और आगे सिस्टमैटिक भी करने वाले हैं। जी 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 क्योंकि ये भी धीरे धीरे लुप्त हो गया है कि भाई किस सब्जी के साथ क्या मसाला, जी किस सब्जी के साथ क्या कॉम्बिनेशन, जी। किस भोजन के साथ क्या कॉम्बिनेशन। हाँ लोग जी। हम देखते हैं लोग रात को 12 बजे भी तरबूज खा रहे होते हैं। अरे भाई रात फल जो है रात को खाने का नहीं होता है, आप दिन में खा लो, सुबह खाओ, ठीक है। लोग खाने पीने में बड़े अड़ियल टाइप के होते हैं। अब अड़ियल आप क्या, जैसे आज के बच्चे हैं उनको आप कहो कि भाई करेला खा लो, जबकि करेले के लिए तो इतना। ये उसका कारण पता है क्या है? क्योंकि आप जैसे जो माँ बाप होते हैं जी वो बच्चों को बचपन से ही बिगाड़ते रहते हैं। आप ही टॉफी देते हो, आप ही आइसक्रीम देते हो, जी, आप ही बहुत उनको- बहुत कड़वी बात ठीक है। है, ये आपने ही ये दिया। सुनने वालों को लग रहा होगा अच्छा, कि कड़वी दूसरा, बात। आप ही पब्लिक स्कूल की तरफ भागते हो, जी जी। आप ही महंगे देश विदेश में घूमने उनको ले जाते हो, वहां की पढ़ाई करते हो। कई सारे पढ़े लिखे लोग तो ये भी उनको है नहीं, भारत बहुत गंदा है, बेकार है। भाई गंदा है, अपना खुद साफ कौन करेगा? डोनाल्ड ट्रंप आके साफ करेगा, और क्यों करेगा? हाँ जी। आपको खुद करना पड़ेगा। अच्छा, जो टूरिस्ट प्लेस हम तो यहाँ गए वहाँ गए, कनाडा जा रहे हैं घूमने, हम शादी करने जा रहे हैं, बड़े बड़े हीरो, और उनको हम टीवी पे देख रहे होते हैं कि हम समय बर्बाद करते हैं, हम क्रिकेट देखते हैं। हाँ जी। आज एक बड़ा दुखद है कि वीवो के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, बीसीसीआई जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट है, जी 400 करोड़। अरे भाई क्यों नहीं तुरंत आप कैंसिल कर रहे हैं? 20 हमारे सैनिक मर गए हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आप कह रहे हो नहीं जी हमको रेवेन्यू आ रहा है, हमको ये है, इसलिए हम नहीं कैंसिल करेंगे। मतलब रेवेन्यू के लिए आप इतने आप देश की this is very और bad। हम सब क्रिकेट देखने में हम पूरा 5-5 दिन बैठ करके सब दफ्तरों में जो तनख्वाह लेते हैं हमारे टैक्स पेयर्स, टीवी पे सिर्फ क्रिकेट चल रहा होता है, लोग देख रहे होते हैं क्रिकेट, हाँ। और वही डिस्कस कर रहे होते हैं। जी भाई आप 8 घंटे 10 घंटे जो भी आप ऑफिस में, क्यों नहीं आप अपना काम कर रहे हैं? सही फिर उसके बाद रिटायरमेंट के बाद लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं।
सिर्फ रिटायरमेंट के बाद? रिटायरमेंट के बाद। जी सही कह रहे हैं आप, क्या बहुत रिटायर- बड़ी बात कह रहे हैं। एक्चुअली कड़वा सच तो बहुत है, लेकिन आपने जो चीज़ों को की तरफ इशारा किया है वो सब चीज़ों की तरफ लोग अपना अभी भी संभल जाएं और अपना ख्याल रखें। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आपके साथ आज की वार्ता रही। विजय तिवारी जी इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष हैं आप। आपने इंस्टीट्यूट बना रखा है अयोध्या के अंदर, और आप पंचायती राज मंत्रालय में भी एडवाइजर रहे, HRD मंत्रालय में भी आपने गांव को यूनिवर्सिटीज़ के साथ, हायर स्टडी के साथ जोड़ने की कोशिश की, जोड़ भी रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं। आपके साथ बहुत सारे रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स वगैरह भी जुड़े हुए हैं। क्या आपने आगे आने वाले समय में और कुछ योजनाएं बनाई हैं जिसके लिए हमारा टीवी आपको आगे भी कवर देखिए, करे? हम आपको समय समय पे नई नई चीजें देते रहेंगे। जी। क्योंकि हम तो अब इसको करके, क्योंकि करना है ना, जी। खाली अपने को बात तो करनी है नहीं। जी। तो बात करने के लिए तो हम बहुत सारे भाषण कर सकते हैं, लेकिन जिन चीजों को एक्चुअल में ग्राउंड में करना है वो बहुत समय लगता है। जी। क्योंकि जैसे इमारत बनती है, एक एक ईंट आपको डेवलप करनी होती है। जो 18 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अभी आप हाँ एक जी। डायग्नोस्टिक सेंटर में हैं और आपने बोला कि भाई हम हर जगह इस तरीके का डायग्नोस्टिक सेंटर बनाएंगे। आधुनिक इलाज और आयुर्वेदिक इलाज, दोनों चीज़ों का आप इतना बड़ा कॉम्बिनेशन कैसे खड़ा कर सकते? देखिए, ऐसा है, औषधि जो ये जो हमारा ट्रीटमेंट सिस्टम है, सबसे पहले हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, खान पान, हमारा जीवन शैली, हमें पहले उसको सुधारने की ज़रूरत है। हॉस्पिटल सीधा जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले अपना किचन सुधार लो, अपनी अपनी जो दिनचर्या है उसको सुधार लीजिए, अपने इर्द गिर्द का माहौल सुधार लीजिए, घरों में आपस में परिवार में सामंजस्य बना लीजिए। जी। क्योंकि आपने आधी बीमारी तो अपने परिवार में ही पैदा करके रखी हुई है। जी। पति पत्नी की नहीं सुन रहा, बच्चा माँ बाप की नहीं सुन रहा, कोई कुछ नहीं सुन रहा है, कहीं पे जो है सास ससुर बहू की प्लानिंग कर रहे हैं कि इसको मारना है, कहीं बहू कुछ प्लान कर रही है कि कैसे इसको करना है, तो ये सब, कहीं पड़ोसी प्लान कर रहे होते हैं कि कैसे इनका हड़प लेना ये है। सब मानसिक बीमारियां हैं। इनसे हमारे शरीर में बहुत सारे रोग आ जाते हैं। जी। जी। जिसको हम साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। जी। क्योंकि हम जब दूसरे का बुरा चाहते हैं तो वो हमारे अंदर अपने आप एक उसका, क्योंकि रिएक्शन होता है, तो सबसे पहले तो अपने आप को हमें एक वो करने की ज़रूरत है। हम बीमारी स्वयं ले रहे हैं। तो अब जब डायग्नोस्टिक सेंटर या हम हॉस्पिटल जाएंगे तो हमें जाने की ज़रूरत क्यों पड़े? पहले तो हमारे यहाँ वैद्य जो है, नाड़ी वैद्य होते थे, कोई कुछ की जरूरत नहीं। और हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे वाक्य है कि नाड़ी भी नहीं, वो दूर से धागे से भी अगर नाड़ी पे उस पर बांध दिया है कलाई पे, उससे भी उन्होंने डायग्नोसिस करके बता दिया, जो आज भी डॉक्टर्स मॉडर्न नहीं कर पा रहे हैं। सही बात कह रहे हैं आप। कोविड-19 हमारे जो गुणीजन हैं, हाँ जी, मैंने सुना कि आपके साथ जुड़े हुए योग के साथ अभी उनका न्यूज़पेपर में भी एक मुख्यमंत्री जी, नाम नहीं लेंगे, उन्होंने भी बोला कि हाँ मेरा इन लोगों के द्वारा ही इलाज हुआ, और उन्होंने दवाइयाँ भी बना ली काफ़ी लोगों ने आयुर्वेदिक। देखिए, हमारे आयुर्वेद में, योग में, प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत बड़ी ताकत है और पूरा विश्व जो है इस पे काम कर रहा है। समय आ गया है कि भारत को, स्पेशली गांव को, इस पे काम करना चाहिए, इस पे लीड भी लेनी चाहिए। नहीं, हम तो कर रहे हैं। हम तो अपने स्पेशल स्पिरिचुअल जोन में 182 ब्लॉक में 182 आयुष सेंटर्स स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। इसमें हमें पार्टनर्स चाहिए। आप आ जाओ इन्वेस्टमेंट्स लेकर के, हम आपको जमीन देंगे, आपको लोग देंगे, भागीदारी करेंगे, आइए ना, आप बनाओ, और पूरे विश्व से हम यहाँ पे टूरिज्म अपने आप डेवलप होगा। जी, तो जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर आपके पार्टनर बनना चाहें तो वो आपके साथ संपर्क बिल्कुल, वेलकम, मोस्ट वेलकम। सभी जगह मौजूद है, आपकी वेबसाइट वगैरह, नंबर, सब चीज सब लोग। नहीं तो लोटस टावर टीवी पर भी लोग संपर्क कर सकते हैं। जी, लोग काफ़ी अच्छा, मतलब बड़े पेशेंस से देख रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है उनको, क्योंकि ये जो टॉपिक है जिस पर आप बात कर रहे हैं, ये देश के लिए बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा उत्थान की बात कर रहे हैं, युवाओं के लिए बात कर रहे हैं। 125 किलोमीटर नहीं, देश को, हमारा जो भारत देश है, इसको विश्व गुरु कैसे बनाएं, सरकारी
एवं असरकारी विश्व गुरु भारत अभियान जो आप कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से हमारी शुभकामनाएं हैं और धन्यवाद। आपने बहुत समय दिया। हम आपको बहुत तहे दिल से लोटस टावर टीवी की तरफ से, हमारे जिन लोगों ने हमें देखा उनसे, सभी लोगों की तरफ से आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। विजय तिवारी जी के साथ आज की जो वार्ता रही वो बहुत ही सार्थक रही, क्योंकि इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष होने के नाते ये जो भी कार्य करते हैं उनको प्रैक्टिकल तौर पर करते हैं। अभी 1 और 2 अगस्त में ये अयोध्या के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा और कार्य करने जा रहे हैं। 2 दिन का इनका वहाँ पर इवेंट रहेगा। जो लोग इनसे संपर्क करना चाहते हैं इस बीच में, वो हमको भी फ़ोन कर सकते हैं। नमस्कार, भारत माता की जय। अपना खूब ख्याल रखिए, ध्यान रखिए अपना और हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।